तो लेट अस स्टार्ट टुडे स्कार्सिटी डेफिनेशन देखने वाले बच्चों हम स्कार्सिटी डेफिनेशन, क्योंकि अभी तक हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो एडम स्मिथ की देखी थी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में बच्चों हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो वेलफेयर डेफिनेशन जो डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल की थी, लेकिन आज हम उनकी डेफिनेशन देखने वाले हैं जो है, कौन है बच्चों, याद करो फटाफट, रॉबिन्स। यस, वेरी गुड। रॉबिन्स वो थे बेटा जिनकी डेफिनेशन आज भी दुनिया में सब में अच्छी, अगर इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन किसकी कंसीडर की जाती है तो वो है प्रोफेसर रॉबिन्स। और आपको एक बता दूं, रॉबिन्स ने, कल देखा था हमने मार्शल के डेफिनेशन पे बहुत सारी क्रिटिसाइज किया था कि भैया इनकी डेफिनेशन ह्यूमन साइंस वाली नहीं है, तो सोशल साइंस बोल रहे हैं, ऐसा हमने कल देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि रॉबिन्स क्या चाहते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है और उनकी डेफिनेशन को दुनिया में सबने अच्छे डेफिनेशन इकोनॉमिक्स की क्यों बोले जाता, ये आज हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट डेफिनेशन एडम स्मिथ की थी, सेकंड डेफिनेशन मार्शल की थी, और थर्ड डेफिनेशन जो दिए थे वो थी स्कार्सिटी डेफिनेशन रॉबिन्स की। तो क्वेश्चन क्या आता है बच्चों, पहले हम ये देख लेंगे। राइट द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स बाय रॉबिन्स एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिसिज्म्स। उन्होंने बताया कि रॉबिन्स के डेफिनेशन क्या है ये आप बताओ, साथ ही साथ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे डेफिनेशन के वो भी आप एक्सप्लेन करो, और उसके साथ में किन लोगों ने क्रिटिसिज्म्स किए, यानी बच्चों क्या उनके डेफिनेशन बची क्या नहीं, उनके डेफिनेशन पे भी कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज किया। अब देखेंगे आगे क्या बोले हुआ है। एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स गिवन बाय प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कौन सी डेफिनेशन दी थी और वो डेफिनेशन कौन सी थी, ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन में तो देखना पड़ेगा बच्चों ये रॉबिन्स है कौन। चलो देखो, तो वहां पे उन्होंने दिया प्रोफेसर चार्ल्स, अरे वाह, उनके पापा का नाम भी बेटा यहाँ पे देवा है। तो देखो यहाँ पे प्रोफेसर लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पब्लिशेस द फेमस बुक्स ऑन इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1932। ओके, लियोनेल चार्ल्स रॉबिन्स उनका पूरा नाम था बच्चों, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में ने उनकी एक बुक जो है वो पब्लिश की थी, और वो बहुत फेमस बुक थी। जो कब पब्लिश हुई थी बच्चों, 1932, 1932 में, 1932 में इकोनॉमिक्स की जो बुक है वो उनकी पब्लिश की गई थी। द टाइटल ऑफ हिज बुक, और उनके बुक का जो टाइटल था वो क्या था, एन इजी ऑन द नेचर, एन एसे सॉरी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उनका जो टाइटल था बुक का वो क्या था, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब देखते हैं यहाँ पे उनके जो बुक थी उसके मुताबिक अब उन्होंने क्या लिखा था वो बुक के अंदर। तो उन्होंने मीनिंग बताया था, प्रोफेसर रॉबिन्स डिफाइन इकोनॉमिक्स इन अ साइंटिफिक मैनर। ओके, देखो बच्चों, अभी तक जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स दिया वो एक अपने नॉलेज के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस, अपना रिसर्च के ऊपर दिया, लेकिन इन्होंने जो डेफिनेशन दी वो साइंटिफिक मैनर में दिया, यानी तर्क शास्त्र बोलते ना, पूरा सोच समझ के उसको चेक करके उसको पूरा देख के उसके बाद में लोगों के सामने उन्होंने वो चीज को रिप्रेजेंट किया। ओके, तो अब देखने वाले हम आगे क्या दिया। ही गेव इंपॉर्टेंस टू स्कार्सिटी एक्सपर्ट्स। उन्होंने बताया ही गेव इंपॉर्टेंस टू स्कार्सिटी एक्सेप्ट ऑफ ह्यूमन इकोनॉमिक लाइफ। देखो एक्सेप्ट था वहां पे। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर रॉबिन्स डिफाइन इकोनॉमिक्स इन अ साइंटिफिक मैनर, ही गेव इंपॉर्टेंस टू स्कार्सिटी एक्सेप्ट ह्यूमन इकोनॉमिक लाइफ। यानी उन्होंने इंसान की इकोनॉमिक लाइफ क्या होती है उसको ध्यान में ज्यादा नहीं दिया, बल्कि उन्होंने काय पे फोकस किया, स्कार्सिटी पे, दुर्मिळता, यानी ऐसी चीजें जो कम है, जितनी होना चाहिए उन्होंने काय पे नहीं ध्यान दिया। तो ह्यूमन इकोनॉमिक लाइफ के इंसान की आर्थिक जीवन कैसा है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो आर्थिक जीवन जो जग रहा है उसको जो चीजें लगती है बच्चों, वो चीजें कितने पैमाने पे अवेलेबल है क्वांटिटी में, उसके ऊपर उन्होंने ज्यादा फोकस किया। आगे क्या बताते वो, ही हैज नॉट कंसिडर वेलफेयर। उन्होंने वेलफेयर को कंसिडर नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि वो तो मार्शल ने किया था वेलफेयर। मार्शल का मानना था कि भैया इकोनॉमिक्स के अंदर इंसान क्या करता है, अर्न करता है, यूज करता है, स्पेंड करता है मनी को, और वो काय के लिए करता, तो वेलफेयर करने के लिए। तो लेकिन इन्होंने बोला ही हैज नॉट कंसिडर वेलफेयर, इन्होंने वेलफेयर को कंसिडर नहीं किया बच्चों। देखो पहले डेफिनेशन क्या थी, एडम स्मिथ की थी। उन्होंने क्या बताया था पहले डेफिनेशन में कि भैया वेल्थ सब कुछ होता है। बाद में इन्होंने क्या बताया था मार्शल ने, भैया वेल्थ से वेलफेयर होता है। इन्होंने क्या बोला, भैया वेलफेयर भी छोड़ो, वेल्थ भी छोड़ो, ये तो ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने। स्कार्सिटी, ये वेल्थ क्यों चाहिए, क्योंकि हमें सामान लेना है, चीजें खरीदना है। ये चीजें क्यों खरीदना है, क्योंकि हमें फ्री में मिलती है क्या, कहीं से नहीं मिलती, और उसके लिए क्या लगता, पैसा। और ये चीजें जितनी होना उतनी नहीं है, और जिसके पास पैसा रहेगा उसी को वो चीजें मिलेगी बच्चों। और इसीलिए उन्होंने बोला फिर ये प्रॉब्लम कहाँ अराइज हो रहा, क्योंकि चीजें जितने क्वांटिटी में चाहिए अवेलेबल नहीं है, तो वो स्कार्सिटी है, दुर्मिळ है। तो वही उन्होंने बताया वहां पे, ही हैज नॉट कंसिडर वेलफेयर, वेल्थ एंड अदर सच कंसेप्ट। यानी ना ही उन्होंने वेलफेयर, मार्शल के मुताबिक जो वेलफेयर बता रहे थे उसको भी ध्यान में नहीं दिया उन्होंने, ना ही बच्चों
वेल्थ के बारे में ध्यान दिया, बिकॉज एडम स्मिथ बोल रहे थे वेल्थ है तो सब कुछ है, ये दोनों चीजों को उन्होंने छोड़ दिया साइड में। Thus, इसीलिए रॉबिन्स डेफिनेशन इज मोर प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, इसीलिए रॉबिन्स की डेफिनेशन ज्यादा प्रैक्टिकल और साइंटिफिक मानी जाती है बच्चों। चलो आगे देखो हम क्या देगा डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स। अब रॉबिन्स के मुताबिक उनके डेफिनेशन क्या है, ये बहुत बड़ी बात है, अच्छे डेफिनेशन माने जाती है उनकी। स्कार्सिटी डेफिनेशन, वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मींस व्हिच हैव अल्टरनेट यूजेस। उन्होंने बताया कि स्कार्सिटी डेफिनेशन जो है, वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, यानी इनकी जो स्कार्सिटी दुर्मिळते की जो व्याख्या है वो काय के ऊपर स्टडी करती है, तो ह्यूमन बिहेवियर, इंसान का बिहेव कैसा होता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मींस। उन्होंने बताया एंड्स का मतलब बच्चों यहाँ पे वांट होता है, ई एंड डी एस का मतलब होता है वांट, वांट यानी इच्छा, नीड, उनकी जरूरत क्या है, एंड स्कार मींस और वो कौन से रिसोर्सेस है, यहाँ पे स्कार यानी दुर्मिळ, और मींस का मतलब होता है रिसोर्सेस यानी जो रिसोर्सेस है लेकिन कम है, विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, और वो जो अवेलेबल रिसोर्स है बच्चों उसका भी एक यूज नहीं है। जैसा पैसा अभी एक लेते हैं, हम एज्यूम करते हैं मनी, मनी जितना होना उतना है क्या अवेलेबल, नहीं, मनी कम है, हर एक के पास पैसा है लेकिन जितना चाहिए उतना है क्या, नहीं है। तो ये क्या हो गया, अब मेरी इच्छा है, मेरी एंड्स जो है, मेरी जो वांट है वो बहुत सारी है कि मुझे ये करना है, वो करना है, गाड़ी लेना है, ये लेना है, फोर व्हीलर लेना है, ऐसा वैसा जो भी मेरी इच्छा है। बट ये अकॉर्डिंग टू माई वांट, अकॉर्डिंग टू माई एंड्स, मुझे जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, यानी अगर हम पैसे की बात करते हैं तो पैसा उतना है क्या, नहीं है। फिर अगर जो पैसा मेरे पास है फिर उसका सिर्फ एक ही इस्तेमाल है क्या, मैं सिर्फ खाने पीने की चीजें ले सकता है, नहीं, वो पैसे के तो बहुत सारे यूज है। आप चाहे तो उससे गाड़ी ले सकते हो, फोर व्हीलर सकते हो, तो आपके पास पैसा कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका यूज। अगर आपके पास 10,000 है, आप अच्छा मोबाइल ले सकते हो। आपके पास 20-25 हजार रुपए, आप लैपटॉप ले सकते हो। अगर आपके पास बहुत 1-1.5 लाख रुपए है, आप आईपैड ले सकते हो। तो डिपेंड ऑन कि आपके पास पैसा कितना है, और सिर्फ फिर उसके लिए पैसा है क्या, नहीं, आप गाड़ी ले सकते हो, टू व्हीलर, उसके बाद में घर में एलईडी टीवी ले सकते हो, आप कितनी सारी शॉपिंग कर सकते हो यार उससे। तो इसका मतलब है जो हमारा पैसा, हमारी वांट है, वो वांट के हिसाब से उसको कंप्लीट करने वाले जो रिसोर्सेस है वो कैसे है, लिमिटेड है। और लिमिटेड होने के बाद में भी उसके जो यूजेस है वो ज्यादा है। तो यहाँ पे दिक्कत जा रही है, ऐसा इन्होंने बताया, यानी उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स भी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड कार मींस व्हिच हैव अल्टरनेट यूजेस। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स भी स्टडीज, उनके इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी होती है, क्या की होती है, ह्यूमन बिहेवियर, कि वो टाइम पे इंसान का बिहेवियर कैसा होता है, अरे यार इतने पैसे मैं खर्चे करूँ या नहीं करूँ, अरे यार फिर ये लूं कि वो लूं। अब इसमें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपके पास 10,000 रुपीज है बच्चों, कितने थाउजेंड है, 10,000 रुपीज आपके पास है, 10,000 रुपए आपके पास है। अब मुझे बताओ 10,000 में आपको कॉलेज के एडमिशन करना है, नंबर वन। 10,000 रुपए में ट्यूशन के एडमिशन करना है, नंबर सेकंड। 10,000 रुपए में आपको अभी देखो ठंडी गिर रही है, आपको अच्छा सा एक आधा जैकेट वगैरह लेना है ठंडी का। 10,000 के अंदर आपको बुक्स भी परचेस करना है, 10,000 के अंदर आपको शूज भी लेना है, 10,000 के अंदर गॉगल भी लेना है, 10,000 के अंदर आपका बर्थडे आ रहा है उसकी पार्टी भी देना है। अब बताओ इतनी सारी चीजें हैं, 10,000 है, व्हाट इज द प्रायोरिटी। प्रायोरिटी क्या रखती है बच्चों, प्रायोरिटी ये रखती है सब में पहले आप कॉलेज के एडमिशन करोगे, सेकंड नंबर क्या करोगे, अब देखोगे पैसा कितना बचा, 6,000 रुपए बचे, ट्यूशन की फीस पेड करोगे, पता चला 3,000 रुपए ट्यूशन की फीस दे दी, अब कितने पैसे बचे बच्चों, आपके पास सिर्फ अब 3,000 बचे, क्योंकि 4,000 कॉलेज की फीस दे दी हमने, 3,000 ट्यूशन की फीस दे दी, अभी हमारे पास 3,000 रुपीज बचे, 7,000 हो गए। अब 3,000 में से 2,000 के हमने बुक्स रजिस्टर वगैरह नोट सब ला लिया, बचा कितना, जस्ट 1,000। अब 1,000 में मुझे बताओ नेसेसरी क्या है, बर्थडे पार्टी है, नहीं, क्या है, अभी ठंडी है, ठंडी का कोट इंपॉर्टेंट है, शूज, अभी चप्पल से काम चल रहा है, हम सैंडल से काम चलवा लोगे, शूज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठंडी बहुत है, सुबह की बैच रहती है सर की, 7 बजे जाना पड़ता है बैच के लिए, तो प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं आप, उसको। फिर पैसा बचा तो फिर देखेंगे शूज, उसके बाद में बर्थडे पार्टी। यानी यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास वो टाइम पे हमारा बिहेव क्या है, अरे यार मैं कैसे करूं यार, इतने से पैसे, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, और इतने सब चीजों को मैनेज करने के टाइम पे हमारा किस तरह से बिहेवियर होता है, और वो बिहेवियर की स्टडी करना, वो होता है इकोनॉमिक्स, ऐसा रॉबिन्स ने बताया। क्या बोलते हैं फिर डेफिनेशन बच्चों इनकी लर्न करना है तो कैसे करेंगे, स्कार्सिटी डेफिनेशन बोलोगे क्या, नहीं, उसके सामने इकोनॉमिक्स लगा देना, किसके सामने बच्चों, ये देखो मैं आपको बता दूं, ये तो उनके उन्होंने बताया ऐसे डेफिनेशन, आप ऐसे भी लिख सकते हो स्कार्सिटी डेफिनेशन, यानी भैया उनकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, जो इंसान के बिहेवियर की स्टडी करती है, एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मींस व्हिच अल्टरनेटिव, यानी हमारे पास जो अवेलेबल साधन सामग्री है जो लिमिटेड है, और उसमें से हमारी वांट अनलिमिटेड है, वो टाइम पे हम किस तरह से उसको अरेंज करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, और वो टाइम पे हमारा बिहेवियर कैसा होता है, ये बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं, उसी को इकोनॉमिक्स बोले गया। समझा क्या, यस और नो।
तो इसको इकोनॉमिक्स बोला उन्होंने, इसी को इकोनॉमिक्स बोलते हैं और उनके डेफिनेशन के मुताबिक इसी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं क्या कि इकोनॉमिक्स की। तो अब डेफिनेशन लर्न करने की बारी आती है बच्चों, में हमेशा आपको बोलता हूँ डेफिनेशन लर्न करने की एक टेक्निक होती है। अब यहाँ पे जो स्कार्सिटी डेफिनेशन है, इसके जगह आप वर्ड यूज इकोनॉमिक्स भी कर सकते हो कि इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्कार मींस व्हिच आर अल्टरनेट यूजेस। बच्चों एक ध्यान में रखना, आपको स्पीड कहां से पकड़ना है। पहले तो देखो कैसे इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, कि इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, एकदम स्लो गाड़ी जाएंगी। इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर आराम से, एज ए रिलेशनशिप थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया, एज ए रिलेशनशिप वहां से गाड़ी भगाना है फिर आपको। बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस व्हिच आर अल्टरनेट यूजेस, कि भैया बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस व्हिच आर अल्टरनेट यूजेस, वहां पे एकदम स्पीड होना चाहिए। फिर क्या आएगा, इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस व्हिच आर अल्टरनेट यूजेस। इस तरह से आपको डेफिनेशन लर्न करना है। देखो कहां पे स्पीड होना चाहिए, कहां पे नहीं होना चाहिए, कहां से एकदम स्पीड लेना है। अगर इस तरह से टेक्निक से लर्न करोगे तो डेफिनेशन 100% बोलता बहुत आसानी से लर्न होगी। फिर एक बार ट्राई करोगे मेरे साथ, चलो क्या होती है। इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस व्हिच आर अल्टरनेट यूजेस। फिर से हम ट्राई करेंगे। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स वी स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मींस व्हिच आर अल्टरनेट यूजेस। इस तरह से हमको क्या करना है, लर्न करना है। ओके आगे देखो क्या बताया उन्होंने। आगे उन्होंने बताया फ्रॉम द अबव मीनिंग एंड डेफिनेशन, कि भैया ऊपर के मीनिंग और डेफिनेशन के ऊपर से क्या पता चला। प्रोफेसर रॉबिन्स एक्सप्लेन दैट इकोनॉमिक्स इज कंसिडर विद द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, कि इंसान का बिहेवियर कैसे होता है उससे कंसिडर है इनका इकोनॉमिक्स, व्हिच अराइजेस ड्यू टू मल्टीपल वांट एंड लिमिटेड मींस, क्योंकि हमारी जो इच्छा है वो मल्टीपल है, अनलिमिटेड इच्छा है, और लेकिन उसको लिमिटेड जो मीन्स है उसमें से हमें पूरा करना है, और वो टाइम पे हमारा बिहेव कैसा होता है तो वो हमें देखना। देखो ना एक सिंपल एक एग्जांपल बता दूं, कभी आप ड्रेस लेने मम्मी पापा के साथ में शॉप पे गए होंगे, आई थिंक गए तो हो गए, यस और नो। अगर आप मम्मी पापा के साथ में बच्चों शॉप पे गए होंगे ड्रेस लेने और पापा का बढ़िया सा पेमेंट हुआ, मस्त बोनस मिला, दिवाली का सब कुछ मिला, क्या हुआ, आप ड्रेस लेने गए और पापा ने क्या बोला, शॉपकीपर को बोला भैया अच्छा ड्रेस दिखाओ, सामने वाले बंदे ने पूछा भैया कितने बजट तक बताओ, पापा बोलते बताओ ना सर, अच्छे से अच्छा बजट का कोई टेंशन नहीं, अपने को सिर्फ पसंद आने पे बढ़िया मस्त दिखाओ। व्हाट हैपेंड, उसने सामने वाले ने दिल खोल के दिखाया, बढ़िया चलो ये लो ये लो ये लो, हो गया। क्यों, बिकॉज आपके पापा के पास उतना पैसा था, बोनस हुआ था, सैलरी हुई थी, एरियस मिला, सब कुछ मिला, जो भी होगा, तो पैसा ज्यादा था, पापा ने बोला कुछ जो बेस्ट से बेस्ट होगा अच्छे से दिखा भैया, पसंद आ रहे पे। अब दूसरी साइड पैसा कम है, थोड़ा सा पैसा कम है, कोरोना था, पेमेंट हुआ नहीं, हाफ पेमेंट हुआ, थोड़ा दिक्कत गई। अब ऐसे टाइम पे दिवाली तो आई, भैया बच्चों को कपड़े तो लेना है, पापा गए शॉप पे आपके साथ में, सामने वाले ने बोला आपने कैसा ड्रेस दिखाओ, आप बोले रेगुलर यूज के हिसाब से दिखाओ भैया, डेली यूज के हिसाब से। अरे दिवाली पे पहन रहे थे हम तो दो ड्रेस, बट फिर भी हमने वर्ड क्या यूज किया, भैया रेगुलर के हिसाब से दिखाओ, ज्यादा हेवी और पार्टी नहीं बताना है, एकदम थोड़ा सा सोबर सिंपल अच्छा बताओ। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो थोड़ा सा वहां पे हमने कैसे वर्ड्स हमारे देखो कैसे हो गए चेंज। तो यही होता है बच्चों, वो टाइम पे हमारा बिहेवियर किस तरह से हो रहा है, जब पैसा होता और नहीं होता, कम होता तो बिहेवियर कैसे होता, ये स्टडी करना, उसी को इकोनॉमिक्स बताया। यानी हमारी जो अनलिमिटेड वांट है, लिमिटेड मीन से किस तरह से पूरे करते हैं हम, और वो टाइम पे हमारा बिहेव कैसे होता, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर देखने वाले बच्चों, वैशिष्ट्य क्या है इनके डेफिनेशन की। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं अनलिमिटेड वांट, बट ऑब्वियसली बच्चों इंसान की इच्छा कैसे अनलिमिटेड, खत्म कब होती है बताओ, तो कोई बताएगा मुझे कब खत्म होती है। वांट तभी खत्म होती है जब हम खत्म होते हैं, तब तक तो चलती रहता। अरे रात को सोते तो भी दिमाग में चलता, हाँ मैं कल ये करूंगा वो करूंगा। अभी आप देखो ना, वांट सुबह उठते से वांट चालू हो जाती है। कैसे, सुबह उठे नहीं, अरे यार ब्रश करना है, ब्रश नहीं करे, मस्त गरम गरम नाश्ता, नाश्ता नहीं हुआ, बढ़िया फ्रेश हो गया, मंदिर वगैरह जाएंगे, मंदिर वगैरह से जाते हो तो आई थिंक, आई डोंट नो आप जाते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर बढ़िया सा मस्त ट्यूशन करेंगे, ये करेंगे वो ना, बाद में मस्त घर पे खाना बनना चाहिए, अच्छा सा खाना खाएंगे। फिर बढ़िया भाई यार आफ्टरनून में तो 1-2 घंटा तो मुझे रेस्ट करना ही है। उसके बाद में मस्त टीवी मोबाइल मूवी समथिंग, बाहर शाम को इवनिंग में घूम के आओ, पानी पूरी चाट वगैरह खा के आओ, बढ़िया फिर मस्त रात में लेट नाइट मूवी देखो। और ये होने के बाद में भी कल का प्लानिंग चालू हो जाता है, अरे आज का दिन तो जीता नहीं, कल के दिमाग में लेके चलता है। तो व्हाट हैपन, ये क्या होता है, क्यों होता है, बिकॉज वांट चलते रहती है चलते रहती है चलते रहती है, खत्म नहीं होती है बच्चों। कब खत्म होती है, जब सीधा खत्म होता है। तो ये होता है, और वांट ये अनलिमिटेड होती है, ये भी होना वो भी होना वो भी होना, मुझे ये भी मोबाइल चाहिए भैया, मुझे आईफोन भी चाहिए, मुझे ये भी मोबाइल चाहिए वो भी सब चाहिए, अरे पैसा भी चाहिए ना उसके लिए। तो यही उन्होंने बताया हमारी इंसान की वांट कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। अब अनलिमिटेड देखो क्या बोला, अनलिमिटेड वांट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट।
ये तो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों। बच्चों के मामले में आपको वांट पता चलेगी, आप देखो उसको एक चीज दिला दो, सेकंड चीज अराइज हो जाती है उसकी। क्या बोलता है, पप्पा ये होना, भैया ये होना, दीदी ये होना, मम्मी ये होना। एक चीज सेटिस्फाइड एज सुन एज, यानी जैसे होता है वैसी बच्चों उसकी सेकंड वांट अराइज होती है। और क्या बोलता है वो बोलता है भैया मुझे ये भी चाहिए, भैया ये दिला के दे दो। वो नहीं हुआ घर तक वो चलता है, बोले पैकेट दिला के दो, एक चिप्स का पैकेट हमने दिला के दिया, घर पे गया नहीं, मुझे कार्टून लगा के दो तो ही मैं खाऊंगा। कार्टून लगा के दे दिया, अब बोले मुझे ऐसा करना है, अब बोलता है मैं घर पे इसके साथ खेलने जाऊँ क्या, फिर ये करने जाऊँ क्या। बच्चों खत्म ही नहीं होता है। रात में आखिरी में मम्मी मार पड़क करके सुला देती है, तब बेचारा सोता है, नहीं तो चालू ही रहता है। तो ये क्या होता है बच्चों, वांट ये है, चाहे बच्चे की हो, बड़े की हो या किसी की भी हो, अनलिमिटेड होती है। और यही इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स बताया उन्होंने, ह्यूमन बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। आगे क्या बताया बच्चों उन्होंने, देखो आगे उन्होंने बताया कि ये क्या है, इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पे हमारी जो वांट होती है ये कैसे होती है, अनलिमिटेड होती है। अब उसमें देखो आगे क्या बताया, द वांट्स आर नॉट ओनली अनलिमिटेड, कि भैया सिर्फ हमारी वांट जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, बट ईच वांट इज सेटिस्फाइड एट अ पर्टिकुलर टाइम। लेकिन हर वांट का एक समय होता है, तभी वो कंप्लीट हो सकती है। अभी अगर मेरी इच्छा है कि मुझे एकदम से क्या करना है, ऑडी और बीएमडब्ल्यू लेना है, हाउ कैन बी पॉसिबल यार, पैसे लगते हैं उसके लिए पैसे जमा करना पड़ेगा। अभी देखो आपकी कितनी भी इच्छा हुई, काय की इच्छा बोल रहा हूं मैं, पासपोर्ट बनाने की, आप पासपोर्ट बना सकते, अब भी कब भी बना सकते नहीं, उसको एक टाइम लगता है, एक प्रोसीजर होती है, वो प्रोसीजर से ही पासपोर्ट बनेगा। लाइसेंस बनाना है, आप सिर्फ कितने साल के हो, 4 साल के हो, और 4 साल का बच्चा बोलता भैया मुझे गाड़ी चलाना है, मुझे लाइसेंस होना, नहीं बन सकता, कम से कम 16 साल होना उसके लिए, तो ही लाइसेंस बन सकता। तो एक एक टाइम होता है, वो टाइम पे ही बच्चों को चीजें होती है। आप कितना ही बोलो भैया मुझे अभी शादी करना है, अरे 11वीं 12वीं की एज में कहां से शादी करेंगे, पहले एजुकेशन कर, सेटल हो, बाद में सोच। नहीं हो सकता, नहीं बोलेंगे घर वाले, बिकॉज उसका टाइम नहीं है। आप कितना ही बोलोगे कि मुझे अभी से तीर्थ यात्रा पे जाना है, अरे बेटा अभी तो तू यंग है, स्टार्ट कर, अभी मस्त अर्निंग कर, कुछ लाइफ जी थोड़ा सा, उसके बाद में फिर जा। तो सब चीजों का एक समय होता है बच्चों, वो समय के पहले कोई चीज नहीं हो सकती। सुबह उठते से 6 बजे खाना खाते हो क्या आप, नहीं खाते हैं ना। तो हर चीज पे एक समय होता है। रात को सोने के पहले चाय ले, तो हाँ भैया मैं तो चाय लूंगा, नहीं होता है, इवनिंग में ही हम चाय लेते हैं। तो उन्होंने बताया हर चीज का एक समय होता है, और वो पर्टिकुलर वांट वो पर्टिकुलर टाइम पे ही सेटिस्फाइड आप कर सकते हैं। इफ वन वांट इज सेटिस्फाइड, अगर एक हमारी पूरी होती ही है, अनदर अराइजेस, तो दूसरी वांट जागरूक हो जाती है, वहां पे दूसरी वांट आ जाती है, बोलती भैया मुझे भी सेटिस्फाइड करा। बट ह्यूमन वांट कैन नेवर बी सेटिस्फाइड, लेकिन इंसान की इच्छा पूरी होती है क्या, नहीं होती है। दस ह्यूमन वांट एज अ लाइन ऑफ चेन सिस्टम, चेन सिस्टम होती है, एक खत्म नहीं है, दूसरा दूसरा चलते रहती है, बट तो चेन चेन सिस्टम होती है। आपको पता है साइकिल की चेन होती है ना, पैडल मारते हो आप, वो चेन कैसे एक जगह से फिर से घूम के फिर से वही जगह पे फिर से आती है। तो वैसे इंसान की एक वांट कंप्लीट हुई तो दूसरे, देखो ना आप पहले 5th स्टैंडर्ड में थे, भगवान मुझे पास कर दे, 6th स्टैंडर्ड में भगवान मुझे पास कर दे, 7 8 9 10 10 में तो भैया एक पाव पेड़ी चढ़ाऊंगा, मुझे पास करके दिखा। तो 10 तो पास हो गए, अब क्या हो गया, अब क्या होना सर, मुझे तो अब 11 पास करना है सर, 11 हो गया, अब 12 पास करना है सर, भगवान अच्छे परसेंटेज दिला दे बस, फिर तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल अच्छा करवा दे बस, ग्रेजुएशन अच्छा हो जाए, एमबीए को कॉलेज में नंबर लग जाए, एमबीए हो गया, फिर क्या, अच्छा जॉब मिल जाए, अच्छा जॉब बोले तो क्या, पेमेंट अच्छा, सैलरी अच्छा, फिर अच्छा चलो जॉब भी मिल गया, पेमेंट भी मिल गया, सैलरी भी मिल गई, सब मिल गया, फिर क्या भैया, अब तो घर वाले भी बोल रहे अच्छी लड़की देख ले, चलो भैया एक अच्छी लड़की देख लीजिए, शादी भी हो गई, फिर क्या, शादी के 2 3 साल बाद हो गए, लड़का हो लड़की हो जो भी है भैया, अच्छा सा बच्चा हो जाए, फैमिली पूरी हो जाए, फिर अब खुद की तो लाइफ जी लिया, अब बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करो, अच्छा स्कूल हो गया बच्चे का, फिर हमारा बच्चा अच्छा कुछ बन जाए, डॉक्टर इंजीनियर टीचर लॉयर सीए सीएस, उसके पीछे लग गए, यानी खुद की तो वन कंप्लीट होते होते आधे आप आगे बुढ़ापे में 50 क्रॉस कर दिया, अब बच्चे के पीछे लग गए कि भैया उसकी भी ये वांट हमारी, हम सोचते उसकी वांट क्या कंप्लीट होना चाहिए। यानी देखो क्या होता है, वांट कभी कंप्लीट ही नहीं होती है, वो चालू रहती है, एक नहीं खत्म हुई दूसरी दूसरी, और इसलिए उसको चेन सिस्टम बोले गया है। लेकिन बच्चों इसके लिए जो मीन्स है, जो रिसोर्सेस है, वो कैसे है, लिमिटेड है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले बच्चों, क्या है सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स का मतलब क्या होता है, हमारे पास जो साधन सामग्री है वो इतने नहीं है कि जिसमें से हम सारी इच्छाएं पूरी कर सके, वो जो है वो बहुत लिमिटेड है, और वो लिमिटेड किस तरह से वो हम देखने वाले हैं। मीन्स विच हेल्प टू सेटिस्फाइड अवर वांट आर कॉल्ड मीन्स, जो चीजें हमारी इच्छाओं को पूरा करती है उसको हम मीन्स बोलते हैं। प्यास लगी क्या लगेगा बच्चों, पानी लगेगा, तो पानी क्या हो गया, मीन्स हो गया, है ना। अगर भूख लगी खाना लगेगा, तो खाना क्या हो गया, मीन्स हो गया। तो हर वो चीज मीन्स है, जो मीन्स यानी रिसोर्सेस, जो आपकी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। आगे,
वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी इच्छा कैसी है बच्चों? अनलिमिटेड, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। बट द मीन्स वी सेटिस्फाइड अवर वांट विच इज लिमिटेड, लेकिन जो हमारी इच्छाओं को पूरे करने वाले रिसोर्सेस है, साधन सामग्री है, वो कैसे है? लिमिटेड है। देखो रिसोर्सेस इतने, वांट इतनी, अब देखो कैसे कंपेयर होगा यार, और इसके भी यूजेस कितने सारे हैं, हाउ कैन बी पॉसिबल। बाद में थर्ड नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इनकी? वांट कैन बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। जो वांट है वो कैसी अरेंज करते हैं हम? इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था 10,000 में, सबसे पहले कॉलेज के एडमिशन, सेकंड नंबर पे क्या है? ट्यूशन, थर्ड नंबर पे क्या है? बुक्स, फोर्थ नंबर पे क्या है? हमारा जैकेट, वो भी ठंडी है तो नहीं तो नहीं। तो हमने क्या किया? पहले नेसेसरी, सबने पहले ऐसा किया कि बर्थडे पार्टी कर लिया, भैया मैंने तो 5,000 रुपए की, चलो टेंशन नहीं, बर्थडे एक ही बार आता है यार, मैं आया था दुनिया में, दुनिया पे उपकार एहसान किया। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि आपको खुद को वो समझता है व्हाट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रायोरिटी किसको देंगे? कॉलेज एडमिशन, सेकंड प्रायोरिटी ट्यूशन एडमिशन, थर्ड बुक्स एंड स्टेशनरी। तो ये इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। तो हम क्या करते हैं, हमारी कितनी वांट है और वो हिसाब से हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेस या मीन्स कितने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको अरेंज करते हैं, और वही उन्होंने बताया। बच्चों मुझे अब एक चीज बताओ, ये सारी चीजें हम करते हैं या नहीं करते? करते हैं। करते हैं, इसीलिए इनकी जो डेफिनेशन है रॉबिन्स की, इसको ज्यादा मोर साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल बोले हुआ है। लेकिन इसके पहले जो डॉक्टर मार्शल ने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने, उसके पहले एडम स्मिथ ने जो बताया था, ये दोनों की प्रैक्टिकल लाइफ में इतना यूज नहीं देखते। नो डाउट वेल तो कमाते हैं, यूज है, बट जितना एग्जैक्टली एक्यूरेट यूज रॉबिन्स के डेफिनेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, जो हम लोगों के साथ में डेली होता है, वो डेफिनेशंस में हमें देखने को कम मिला। और इसीलिए बोले जाता है कि रॉबिन्स की डेफिनेशन दुनिया में बाकी लोगों के कंपेयर में सब में अच्छी और बेस्ट डेफिनेशन है। तो बाद में थर्ड नंबर की हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए, वांट कैन बी अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस, कि भैया वांट जो होते हैं वो उनके ऑर्डर के हिसाब से हम रखते हैं। आगे क्या दिया उन्होंने, देखो, ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सभी वांट इक्वली इंपॉर्टेंट यानी एक जैसी। बहुत बार होता है, आपके साथ हुआ होगा, तो आई डोंट नो, पापा को बोलते पापा दशहरे पे मुझे क्या चाहिए, ड्रेस भी अच्छा चाहिए दशहरे दिवाली पे, है ना, बेल्ट भी अच्छा चाहिए, है ना, वॉलेट भी अच्छा चाहिए, उसके बाद में गॉगल भी चाहिए, शूज भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, सभी चाहिए ही चाहिए पापा। ट्यूशन को जाना पड़ता, अच्छा नहीं लगता, मेरे फ्रेंड्स आते हैं अच्छे अच्छे, नहीं चाहिए। पापा बोलते बेटा एक काम कर, दशहरे पे ड्रेस ले ले, दिवाली पे शूज वगैरह बाकी चीजें दिला दूंगा। नहीं मुझे अभी चाहिए, सभी चाहिए, फट, व्हाट हैपन? कुछ नहीं चाहिए पापा। ऐसा होता है क्या? आई डोंट नो, होता होगा तो। बट एक चीज आपको बता दूं बच्चों, कि सभी वांट एट ए टाइम सेटिस्फाइड नहीं होती है। हर चीज का एक नंबरिंग होता है, हर चीज का एक अर्जेंसी होती है, और हर चीज का एक अर्जेंसी के मुताबिक हम उसको क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करवाते हैं। और इसीलिए उन्होंने बताया ऑल वांट्स आर नॉट इक्वली इंपॉर्टेंट, सम आर मोर इंपॉर्टेंट। कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कि कॉलेज, कॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, एंड अर्जेंट as per the importance we can use our limited means as per their importance, कि भैया कौन सी वांट कितनी इंपॉर्टेंट है, वो हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको पूरा करते हैं। दिस मीन्स दैट ऑल द स्कार्स, और ये जो हमारे पास अवेलेबल मीन्स है, ये कैसे दुर्मिळ है, कम है, लिमिटेड है, स्कार्स। समझा क्या? आगे उन्होंने बताया कि मीन्स हैव अल्टरनेट यूजेज। चलो भैया अब हमारी वांट हो गई, अब दूसरा टॉपिक क्या है, मीन्स हैव अल्टरनेट यूजेस, यानी हमारे पास जो अवेलेबल मीन्स है, जो रिसोर्सेस है, वो कैसे है, लिमिटेड है, और उसके ज्यादा यूज है। यानी पैसा सिर्फ 10,000 रुपए एक वही चीज के लिए यूज होता है क्या? नहीं, उससे बहुत कुछ सामान आता है, बहुत कुछ आता है 10,000 रुपए से। उसके बाद में गाड़ी, गाड़ी, ये सिर्फ गाड़ी का यूज क्या सिर्फ हमें कॉलेज और ट्यूशन के लिए होता है क्या? नहीं, गाड़ी का इस्तेमाल बहुत जगह होता है। देखो ना, जब आपको टू व्हीलर लेना होता है तो आप आपके पापा को कितने सारे उसकी यूजेस गिनाते हो। पापा, फिर कोई गेस्ट आया तो उसको लाने के लिए गाड़ी अच्छी होती है, कहाँ पे ऑटो में, पापा आधी रात को कभी बाहर को जाना पड़ता तो टू व्हीलर यूज में आती है। पापा हम यहाँ से मार्केट, यहाँ से सब्जी लेते हैं, महंगी आती, मार्केट से 2 मिनट में गाड़ी पे लाके जाते हैं। पापा सिलेंडर भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, सब कितने सारे यूजेस बताते हैं जब हमें टू व्हीलर परचेस करना होता है। और परचेस कर लिए, पापा मुझे नहीं जाना है ना, बाद में वो चीज अलग है कि उसके यूजेस हम कम कर देते हैं ना, सिर्फ खुद के लिए यूज करते गाड़ी बस। बट लेने के पहले हम कितने सारे यूजेस बताते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का यूज सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग के लिए होता है क्या बच्चों? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस वॉशिंग मशीन, खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए भी आजकल बेटा मशीन आ गई। उसके बाद में कितने सारी चीजों के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। तो कहने का मतलब है मीन्स हैव अल्टरनेट यूजेस, हमारे पास जो अवेलेबल साधन सामग्री है वो लिमिटेड है, और लिमिटेड में भी होने के बावजूद उसके जो इस्तेमाल है, यूजेस है, वो बहुत ज्यादा है। आगे उन्होंने बताया और मीन्स आर लिमिटेड बट ऑल्सो हैव मेनी यूजेस, हमारे जो अवेलेबल मीन्स है वो कम है बट उसके यूजेस भी ज्यादा है। दीज मीन दैट ऑल द स्कार्स, और ये जो हमारे पास साधन सामग्री है ये कम है। स्कार्स यानी दुर्मिळ, दुर्मिळ यानी कम रहना।
जो जितने क्वांटिटी में होना उतने क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं रहना। वी हैव टू चूज बिटवीन दीज एंड टू डिसाइड व्हाट टू बाय एंड व्हाट नॉट टू बाय। हम क्या करते हैं इसमें चॉइस करते हैं। कैसे चॉइस करते हैं बच्चों? बिटवीन दीज काय में चॉइस करते हैं, तो क्या खरीदना चाहिए और क्या नहीं खरीदना चाहिए, किसको अभी लेना चाहिए, किसको बाद में परचेस करना चाहिए, ये हम वहां पे डिसाइड करते हैं। बाद में क्वेश्चन नंबर दिया उन्होंने 9, एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म्स ऑफ रॉबिन्स डेफिनेशन। बच्चों देखो कितनी भी डेफिनेशन इनकी अच्छी रही, लेकिन कुछ तो लोग थे जिन्होंने इनको भी क्रिटिसाइज किया। अब वो क्रिटिसाइज करने वाले कौन कौन लोग थे? एक्सप्लेन द क्रिटिसिज्म्स ऑफ रॉबिन डेफिनेशन देखने वाले हम। Definition of Robbins has also criticized by some economics like Professor Durbin, Professor Wooten and Professor कौन है रे वो फिशर होना वहां पे। ओके तो ये लोगों ने क्या किया था बच्चों? उनके डेफिनेशन को क्या किया था? क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज बोले तो जैसा रॉबिन्स ने मार्शल के डेफिनेशन को किया था, वैसे फिर इनके डेफिनेशन को भी कुछ नए इकोनॉमिक्स आए थे उन्होंने भी किया। अब इन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स नॉट प्योर और अ पॉजिटिव साइंस। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ प्योर एंड नॉट अ प्योर साइंस। उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक्स इज अ प्योर नॉट अ प्योर साइंस। तो यहाँ पे आई थिंक पॉजिटिव होना, चलो इसका करेक्शन मैं बता दूं आपको। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स इज अ प्योर नॉट अ पॉजिटिव, but it is a positive science. According to some economists it is not correct. Economics is both a positive science and normative science. उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स देखो कैसे होना, मैं बता दूं आपको, इसको करेक्शन करेंगे थोड़ा सा हम यहाँ पे। According to Robbins economics is a pure not a positive science. According to some economics it is not correct. Economics is both a positive science and normative science and also in a art. वो बोलते हैं, रॉबिन्स का मानना है कि इकोनॉमिक्स क्या है भैया? प्योर साइंस है, नॉट अ पॉजिटिव साइंस। वो पॉजिटिव साइंस नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिक्स, जो दूसरे इकोनॉमिक्स थे उनका मानना क्या है कि इट इज नॉट करेक्ट। वो जो बता रहे हैं वो सही नहीं है कि भैया सिर्फ पॉजिटिव है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। या फिर प्योर है क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है? इस बोथ, वो दोनों टाइप का है। वो पॉजिटिव भी है, अगर अच्छी चीज हो रही है, हमें जो चीज जितने हमारे पास अवेलेबल मीन्स है उसमें वो चीज आ रही है तो पॉजिटिव। एंड नॉर्मेटिव, अगर हमारे वांट बहुत सारी है बट लिमिटेड मीन्स है, उसमें हमें कंप्लीट करना है, तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे क्या? पूरी तरह से नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। तो नॉर्मेटिव भी है। एंड ऑल्सो एन आर्ट, एक कला है। क्यों कला बोला? क्योंकि हमें वो आर्ट आती है कि पहले हमने किसको फर्स्ट नंबर देना चाहिए। जैसे हमें पता है कॉलेज की एडमिशन पहले लेना चाहिए, बाद में सेकंड नंबर पे हमारे ट्यूशन की एडमिशन करना चाहिए, थर्ड नंबर पे बुक्स। तो ये एक आर्ट है, ये हर एक को जमता है कि पहले सीक्वेंस काय का लगाना चाहिए, कुछ कितने पैसे में, कितने कहा, किसको इंपॉर्टेंस देके वो वो हमारी वांट कंप्लीट करना चाहिए। ये हर एक को ये चीज नहीं आती है। तो इसलिए वो बंदा जो ह्यूमन है, जो वो चीज कर रहा है, वो एक कला है, जो बिहेवियर है उसका। और इसीलिए उन्होंने बताया कि इकोनॉमिक्स क्या है? वो पॉजिटिव भी है, नॉर्मेटिव भी है और ऑल्सो एन आर्ट है। ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स ने बताया। अब आगे दिया, इट निग्लेक्ट सोशल एस्पेक्ट। कुछ इकोनॉमिक्स के हिसाब से रॉबिन्स ने क्या किया? सोशल एस्पेक्ट को दुर्लक्षित किया, यानी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया प्रोफेसर रॉबिन्स डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। उन्होंने आर्थिक क्रिया पे कोई भी ध्यान नहीं दिया कि इंसान पैसे कैसे कमाता, कहाँ से कमाता, कुछ लेना देना नहीं है। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। उन्होंने बताया इकोनॉमिक्स सोशल साइंस एंड देयरफॉर इट इज अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी। कुछ इकोनॉमिक्स का मानना ये था कि रॉबिन्स ने क्या किया बच्चों? इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी ये इंसान से रिलेटेड है और इंसान सोसाइटी में रहता है। इनफैक्ट इकोनॉमिक्स इज नॉट थिंकिंग अबाउट अ पर्सन। इनके इकोनॉमिक्स में उन्होंने इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा उन्होंने बताया। ऑन हिज लैंड और योगी इन हिमालय, यानी जो लोग जमीन पे रहते हैं, चाहे फिर वो योगी इन हिमालय हो या कहीं पे भी, कोई भी इंसान के बारे में इन्होंने नहीं सोचा, ऐसा उन्होंने बताया, क्रिटिसाइज किया। थर्ड नंबर की क्रिटिसिज्म क्या है बच्चों? देखो थर्ड नंबर की क्रिटिसिज्म है द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू वाइड एंड टू नैरो। इसका जो स्कोप है, इसकी जो व्याप्ति है, कुछ जगह पे बहुत ही वाइड कर दी उन्होंने, बहुत ज्यादा फैला दी, कुछ जगह बहुत ही छोटी रखी। अब वो कैसे? इट इज क्रिटिसाइज्ड बाय द अदर इकोनॉमिक्स दैट रॉबिन्स हैज मेड द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स टू वाइड एंड टू नैरो एट द सेम टाइम। यानी एक ही टाइम पे इन्होंने इकोनॉमिक्स को एक तरफ से बहुत ही छोटा दिखा दिया और एक तरफ से बहुत ही बड़ा दिखाया। अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स टाइम इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन अ लिमिटेड मीन्स। रॉबिन्स के मुताबिक समय भी ये कम होता है, क्योंकि देखो ना, समय भी हमारे पास लिमिटेड मीन्स में समय भी आता है, ऐसा उन्होंने बताया।
देयरफॉर इसके लिए द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, लेकिन टाइम में हम चॉइस नहीं कर सकते, समय तो सीधा चलते रहता। हम उसमें बोल सकते हैं नहीं मैं शाम को दोपहर के टाइम पे ला लेता, दोपहर को शाम के टाइम पे ला लेता, ऐसा नहीं हो सकता। दस इट इज टू वाइड ऑफ द रॉबिन्स डेफिनेशन, इसलिए ये बहुत ज्यादा वाइड है। एक तो समय को उन्होंने लाया, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई लिमिटेड, हमारे पास समय भी लिमिटेड होता है, वेरी गुड, बट हम उसमें उसको अरेंज नहीं कर सकते, तो ये नैरो हो गया, ऐसा उन्होंने बताया। जो फोर्थ नंबर का पॉइंट है बच्चों वो बताया, प्रॉपर इम्फेसिस ऑफ नॉट गिवन ऑन द सोशल कैरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक, है ना, आर्थिक चीजों पे, जो एक सामाजिक आर्थिक चीजों पे उन्होंने ध्यान देना चाहिए था या जोर देना चाहिए था, इम्फेसिस यानी भर देना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं दिया। अब उन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर रॉबिन्स, इन इकोनॉमिक्स वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ दोज पर्सन आल्सो हु लिव आउटसाइड द सोसाइटी, यानी रॉबिन्स के मुताबिक हम वो इंसान की स्टडी करते हैं वो सोसाइटी के बाहर भी रहा तो भी हम उसकी स्टडी करते हैं। बट इन फैक्ट, लेकिन अगर देखे जाए, इकोनॉमिक्स इज आल्सो सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स तो सोशल साइंस बोले गया, यानी सामाजिक शास्त्र, यानी जो समाज में रहते हैं उन लोगों की स्टडी, ना कि योगी इन हिमालय उसकी स्टडी नहीं होती है। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द सोशल एस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ मैन, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कि इनका मानना है कि अगर आप इकोनॉमिक्स को सोशल साइंस बोल रहे हैं तो सोसाइटी के अंदर के लोगों की ही उसमें एक्टिविटी और स्टडी करना चाहिए था, योगी इन हिमालय उसकी स्टडी आपने नहीं करना चाहिए था, ऐसा इन्होंने कहा। बाद में दिया उन्होंने फिफ्थ नंबर का, सरप्लस मोर आल्सो कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। इन्होंने बताया भैया चीजें कैसी है, स्कार्सिटी है, स्कार्सिटी बोले तो दुर्मिळ है, कम है, और इसलिए बताया रॉबिन्स एक्सप्लेन दैट द स्कार्सिटी क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, रॉबिन्स के मुताबिक आर्थिक प्रॉब्लम कहां पे क्रिएट होता है, जब चीजें कम होती है तो प्रॉब्लम क्रिएट होता। बट इट इज नॉट अ करेक्ट व्यू, बिकॉज ये वो बोलते हैं कि ये करेक्ट नहीं है, बिकॉज सरप्लस आल्सो कैन क्रिएट इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कभी कभी कुछ चीजें ज्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम होता है, जैसे पॉपुलेशन एकदम से ज्यादा बढ़ रही तो भी प्रॉब्लम है, कम हो गई तो भी प्रॉब्लम है। इफ द पॉपुलेशन अराइजेस सडनली देयर इज आल्सो प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक, तो वहां पे भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता। सिक्स नंबर का लास्ट बच्चों इन्होंने दिया, द डेफिनेशन ऑफ रॉबिन्स डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ सोशल एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यहाँ पे सोशल एस्पेक्ट की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, समाज के तरफ, सामाजिक एक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। ऐसी 6 कैरेक्टरिस्टिक, सॉरी 6 जो क्रिटिसिज्म्स है वो यहाँ पे बताए गए, 6 टीका उनके डेफिनेशन पे की गई कि इनकी डेफिनेशन अच्छी नहीं है, ऐसे कुछ लोगों ने कहा। बट आपको एक रियलिटी बता दूं बेटा, दुनिया में सब में अच्छी डेफिनेशन इनकी ही मानी जाती। अब ये जो क्वेश्चन है आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स, आपको खुद को करना है, बिकॉज ये मैंने दोनों चीजें समझाई हुई, आपको रॉबिन्स भी समझाया था और मार्शल क्या है उनके डेफिनेशन भी हमने देखी थी, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका लेक्चर एंड होता है बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो 1.1 ये कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।